बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डाइजेशन स्टोमक। इससे पहले हमने पढ़ा था ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। हमने बेटा ये पढ़ा था कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्टेड खाना हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड खाना हो जाता है। उसको कंप्लीट करवाने के लिए उसको गुजरना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट से। ठीक है, तो ओरल कैविटी वाला खाना वो बोलस की फॉर्म में जो कि स्फेरिकल होता है, स्लिपरी होता है एंड जो सॉलिड होता है, वो खाना जो है नीचे आता है, जैसे इसोफेगस से नीचे आता है तो स्टोमक के अंदर आता है। अब स्टोमक क्या है? स्टोमक एक ऑर्गन है जो डायलेट, हमने पढ़ा था कि डायलेटेड आर्गान होता है। ये क्या होता है? डायलेटेड आर्गान होता है, जो मस्कुलर आर्गान है, जो बड़ा डायलेट मतलब जो है इतना कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, डायलेट है, खुला हुआ आर्गान होता है। तो इसके अंदर खाना जो आता है फिर जो है इससे डाइजेस्ट होके, हमने पढ़ा था जो हमने ओरल कैविटी के अंदर खाना जो बोलस था उसके अंदर जो सेलिवा ने एक्ट किया था, तो ये खाने के अंदर जो है अमाइलेज एंजाइम जो था उसने स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू किया था। लिपेज एंजाइम जो टंग ने सिक्रेट किए थे उसने जो है लिपिड को डाइजेस्ट करना शुरू किया था। क्या फूड के अंदर प्रोटीन नहीं होते? क्या फूड के अंदर और चीजें नहीं होती? तो ये सब चीजें होती हैं, उसको भी डाइजेस्ट करना होगा। ऑलरेडी ये चीजें भी हैं उसके अंदर, फुल डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि मुंह के अंदर खाना इतना टाइम हम रख नहीं सकते। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए खाना जो है नीचे आता है तो उसको और डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखो बेटा, ये जो है स्टोमक पे जो है ऐसे नहीं कि स्टोमक खुला हुआ है हर कोई चीज चली जाएगी, नहीं। यहाँ पे एक वाल होता है जो हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे एक वाल होता है जो कंट्रोल करता है कि खाना कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। जो अपर होता है और नीचे भी खाना होता है। यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पार्ट स्टार्ट होगा ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी एक वाल होगा, यहाँ पे वाल होगा, यहाँ पे देखो हार्ट के करीब है तो यहाँ पे वाल होगा, उसको कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा। और यहाँ पे जो वाल होगा, नीचे जो वाल होगा उसको कहेंगे पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर खाना आएगा, ज्यादा टाइम रहेगा, 4, 5, 8, 6 आवर जो है, मतलब 10 घंटे 12 घंटे तक भी खाना रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि खाना कैसा है, उसको डाइजेशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये भी है कि डाइजेस्ट स्टोमक के कौन से काम होंगे। फर्स्ट ये है कि खाने को स्टोर भी कर रहा है। क्या कर रहा है? खाने को स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये डायलेटेड पार्ट है। दूसरा काम इसका ये है कि बेटा, ये फीडर बुक बायोलॉजी न्यू बुक का हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें वही मैंने लिखी है, वही बता रहा हूँ। कुछ चीजें जो उसको सपोर्टिव है, आपको समझाने के लिए इजी है, वो मैं बता रहा हूँ। एडिशनल स्टोर करता है खाने को। दूसरा क्या करता है? उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें जो जरासीम होते हैं उसको खत्म करता है। तीसरा काम यही होता है कि उसको डाइजेस्ट करना। अब डाइजेस्ट मैकेनिकल भी करता है और केमिकली भी करता है। ठीक है, तो ये काम होते हैं 3 स्टोमक के। अब जो पढ़ा है हमने बेटा स्टोमक के, हमने जब एक्सेसरी ऑर्गन्स पढ़े थे उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस वगैरह। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका ये जो पार्ट है स्टोमक, ये इसकी जो वाल्स होती हैं ये सिक्रेट करती है, कोई चीज सिक्रेशन का काम करती है। इसकी वाल प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस। क्या करती है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक लफ्ज जहां पे भी आए, जैसे कि गैस्ट्रोफिल जो है एक दवाई है, वो गैस के लिए है, मतलब स्टोमक के लिए, स्टोमक की बीमारियों के लिए, स्टोमक के मसाइल के लिए। इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस, इसका काम भी यही होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है हाजमा करवाता है। हाजमा यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, अब जो है, अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं ये पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 4 चीजें होती हैं, एक म्यूकस, दूसरा एक्सियल, तीसरा पेप्सिन, जो पेप्सिनोजेनिक फॉर्म में होता है, और चौथा रेनिन। अब इनके काम क्या होता है? देखो, म्यूकस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अमाइलेज या उनके साथ मौजूद होता है जब सेलिवा प्रोड्यूस होती है, सेलिवा के अंदर म्यूकस, इसका काम होता है लुब्रिकेट करना। लेकिन यहाँ पे इसका काम क्या है? इसका काम है यहाँ पे इसको कोटिंग देना। ये जो स्टोमक की वाल है इसको कोट देता है ताकि पेप्सिनोजेन, जब एंजाइम कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में एक्टिव होगा, ये एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो इसकी वाल बनी होती है प्रोटीन की, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोटिंग की जाती है म्यूकस से। तो म्यूकस इसके लिए
प्रोड्यूस होता है। तो प्रिवेंट्स डाइजेशन ऑफ स्टमक वाल बाय एंजाइम पेप्सिन, ठीक है बेटा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसी है, एक एंजाइम नहीं है, एक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसका काम क्या होता है, स्टॉप द फंक्शन ऑफ सेल्युलर इमाइलेज। इसको समझने की बात ये है कि भाई HCl एक एसिड है, ये एसिड एनवायरनमेंट कर देता है स्टमक का। जब हमारे सेल्युला का जो सिस्टम है, जहाँ पे माउथ में सीक्रेट होती है तो इतनी एसिडिटी नहीं होती, यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो एंजाइम्स हमें पता है बेटा, एंजाइम्स जो है वो जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं पीएच के। एक जगह पे उनका जो पीएच पे काम करने का लेवल जो है 7 है या 8 है, जो भी है, तो वो उसी पे काम करेंगे दूसरे पे। तो जैसे ही यहाँ पे स्टमक के अंदर आएंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो स्टॉप द फंक्शन ऑफ सेल्युलर इमाइलेज ऐसे लिए करेगा। दूसरा, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। ये पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट इसमें होता है, फिर ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट होगा। तीसरा काम इसका काम है प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये इट किल्स द मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स को किल करने का। खाने के अंदर जो है जरासीम भी हो सकते हैं, तो हमें हमारा खाना फ्रेश करके उसको जो है जरासीम को खत्म करके देना उसका काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम, यही बात है कि ये काम क्या करता है, इसको एक्टिव कौन करता है, HCl करता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में। इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हमने पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स बेटा, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो उनमें से एक है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। अच्छा, इसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये क्या है, तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड बने होते हैं, इसके अंदर इसको चेन को कहा जाता है पेप्टाइड चेन। अगर बड़ी चेन है तो पॉलीपेप्टाइड चेन, छोटी चेन है तो पेप्टाइड चेन जैसे। उसके बाद जो है रेनिन एक एंजाइम है। एक दूसरा होता है सिंगल एन वाला, इसमें बड़ा फर्क है। सिंगल एन वाला दूसरी चीज है, उसका काम दूसरा है, लेकिन ये डबल एन वाला है। ओनली इन्फेंट के अंदर प्रोड्यूस होता है। जो बच्चे होते हैं ना छोटे, जो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं बच्चे, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है और ये डाइजेस्ट करता है उनका मिल्क, उसको करंट में कन्वर्ट करता है। फाइनली जो फूड होता है वो चर्निंग की वजह से, जो वाल होती है स्टोमक की वाल, उसको चर्निंग भी करवाती है, केमिकल डाइजेशन किस तरह से करवा ली। फाइनली जो फूड जहाँ से मुंह से आता है ओरल कैविटी से, वो बोलस की फॉर्म में आता है, यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाता है पेस्ट की फॉर्म में। तो थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर काइंड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई स्टोमक है, स्टोमक से फिर कन्वर्ट जो है स्टार्ट होता है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, थोड़ा खुलेगा, जब ये एसिडिक खाना हो जाएगा, फुल कंप्लीट डाइजेस्ट यहाँ से हो जाएगा, तो एसिडिक जो है यहाँ से थोड़ा खुल के खाना इसके अंदर आएगा, फिर बंद हो जाएगा। थोड़ा जैसे डाइजेस्ट होकर आगे जाएगा, फिर ये काइंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है स्टोमक का। आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है। चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको दूसरे